बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव, दामन और ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लगेगा बना हुआ। आप इसको अपने विंटर के ड्रेसेस के ऊपर बना सकती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब यहाँ पर मैंने स्लीव का फैब्रिक ले लिया है। इसकी सबसे पहले मेजरमेंट में कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 17 इंचेस ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जितनी आपने आगे से अपनी स्लीव या फिर ट्राउज़र को ओपन रखना हो। अब यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने जो लंबाई है वो 5 इंचेस ली है और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। तो सबसे पहले ये देखिए इस तरह से मैं 2.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, यानी कि हमने इसकी जो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई है वो 3.5 बाई 2.5 इंचेस रखनी है। जो फ्लावर हमने बनाना है वो इतना हमने बनाना है। अब ये बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हमने मार्क कर लेना है और इस तरह से रैंडमली बस फ्लावर्स की शेप देनी है। यहाँ पर कोई एज सच में आपको मेजरमेंट नहीं बता रही क्योंकि रैंडमली हमने फ्लावर को ड्रा करना है। तो इसके जो पेटल्स हैं हमने 5 पेटल्स इसके ड्रा करने हैं। पहले 2 साइड्स पर कर लें और एक सेंटर में, और उसके बाद जो सेंटर वाली जगह बचेगी वहां पर आपने इस तरह से जो फ्लावर्स है वो ड्रा कर लेने हैं। अब ये एक फ्लावर हमारे पास आ गया है। अब आगे पहले हमने 3.5 इंचेस पर मार्क किया था, अब हमने 4 इंच पर मार्क किया है। तो इसी तरह से ये देखें सेंटर में 4 इंच का गैप छोड़ने के बाद दोबारा से आपने 3.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर एक फ्लावर बना देना है। तो 3.5 इंच पर मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ और दूसरा फ्लावर जो है वो इसी तरह से ड्रा कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पहले सेंटर डिसाइड कर लेना है और उसके बाद ये फ्लावर जो है वो इस तरह से हमने इसकी शेप जो है वो दे देनी है। पहले दोनों साइड्स पर इस तरह से मार्क कर लिया करें ना, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमने 2.5 इंच का रखा है। तो जब आप सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे या फिर आप सेंटर में पेटल जो है वो ड्रा कर लेंगे तो फिर साइड से बिल्कुल इक्वली आपका डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। अब आगे भी आप देख सकते हैं कि 4 इंच का गैप है। तो दूसरी साइड पर भी हमने बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो पैटर्न है हमारा उसको ड्रा कर लेना है। पैटर्न जो है वो सेम ऐसा ही होना चाहिए। फ्लावर जो है पहले एक साइड पर ड्रा करने हैं और फिर इसी तरीके से सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दूसरी साइड पर पेटल को आपने ड्रा कर लेना है। आप यहाँ पर मेजरमेंट करके भी इस तरह से ड्रा कर सकती हैं, लेकिन मैंने अंदाजे से ही पैटर्न ड्रा किया है, फिर भी बिल्कुल एक जैसा ही बना है। तो ये देखिए इस तरह से पैटर्न आपके बिल्कुल सामने है। पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं ये देखिए इस तरह से सिल्क फैब्रिक मैंने लिया है। सिल्क फैब्रिक के ऊपर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। अच्छे से ये देखें इस तरह से हमने आयरन कर लेना है। ये आयरन छोटी सी मैंने कहाँ से ली है, कितने की ली है, तो ये इसका फुल रिव्यू आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आप विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक उसी कलर का लिया है। अगर उसी कलर का नहीं है तो आप व्हाइट कलर का भी ले सकती हैं। आप नेट फैब्रिक भी यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। एक साइड पर हमारे सिल्क फैब्रिक आ गया तो नीचे से ये देखें बुकरम नजर आ रहा था। इसको कवर करने के लिए, उसको अच्छे से पक्का करने के लिए हमने नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक पहले ही अटैच कर लेना है। तो चारों साइड्स पर पहले इसको इस तरह से लॉक कर देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करें तो ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहे, फिक्स रहे, हमें बार बार इसको सेट ना करना पड़े। तो पहले इस तरह से चारों साइड्स पर हमने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद मेरे पास ये गोटा है। इस तरह का गोटा आपको बिल्कुल बाजार में इजीली मिल जाएगा और बहुत कम कीमत में मिल जाएगा। इसको मैंने इस तरह से बॉबिन में भर लिया है। बॉबिन में भरने के बाद बिल्कुल सेम इसी कलर की नलकी हमने ऊपर लगानी है। अब ये देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। अब इसको इस तरह से साइड पे करेंगे और जो टांका है वो हमने 2 और 3 के दरमियान में रखना है, यानी कि जितना छोटा आप रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा सफाई और खूबसूरती आएगी। तो ये इस तरह से हमने उल्टी साइड से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर देनी है। जब हम उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये नीचे एम्ब्रॉयडरी इतनी खूबसूरत होती जाएगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बाजार से हमने बना बनाया कोई पैच जो है वो लेकर लगाया हो। बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही नफासत के साथ हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर काम हमारा बस इतना ही है कि जो हमने पैटर्न ड्रा किया हुआ है उसी को फॉलो करते हुए मशीन को बस ऊपर से घुमाते जाना है और नीचे बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमारी हो जाएगी। तो ये इस तरह से डिज़ाइन जो है वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक फ्लावर मैंने बना लिया है। फ्लावर बनने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना सफाई के साथ तैयार हुआ है। तो दूसरा भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे। जब तक हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक दफ़ा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर
आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा मेरे चैनल का भी विजिट ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये देखिए 2 फ्लावर्स मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं और बाकी सारे फ्लावर्स भी ये देखिए सेम इसी तरीके से मैं बना लूँगी। और बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पर आप इसको इस पैच को इसी तरीके से भी रहने दे सकती हैं, तो नीचे से भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से कवर हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल भी कहीं से भी खराब नहीं होगा ये पैच। अब हमने इसका क्या करना है कि हमने इसका कट वर्क करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सोल्डिंग आयरन ली है और ये मैंने 60 वाट की ली है और ये मैंने इलेक्ट्रिक शॉप से ली है और आपको ईजिली मिल जाएगी। 30 वाट 60 वाट आप किसी में भी ले सकती हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अब नीचे हमने इसके वुडन बोर्ड रखा है, आप लकड़ी का कोई भी बोर्ड अगर आपके पास है तो वो रख सकती हैं। मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ था तो उसकी बैक साइड में यूज़ कर रही हूँ। तो 10-15 मिनट पहले हमने इसको अच्छे से हीटअप कर लेना है और उसके बाद हमने इसको विदाउट फैन यूज़ करना है। अगर आप पंखे के साथ इसको यूज़ करेंगी तो ये इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, फिर आप कहेंगी कि ये हमारा जो सोल्डिंग आयरन है शायद वो ठीक नहीं है, तो शायद ये इसी वजह से अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। तो अगर आप फैन बंद करके यूज़ करेंगी तो बहुत जल्दी जल्दी हीटअप हो जाता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये इस तरह से हमने साथ साथ इसको अच्छे से कटवर्क इसका दे देना है। ये यहीं पर हर चीज़ इसकी लॉक हो जाती है अच्छे से, ये अब अपनी जगह पर सेट हो जाता है। ये देखिए जहाँ से अगर रहता है तो इसको हमने बाद में सोल्डिंग आयरन की मदद से, काविया की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये वॉश करने के बाद भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी इस तरह का काविया का कोई वर्क करती हैं तो इसको आप हाथ से वॉश किया करें, मशीन में वॉश मत किया करें, क्योंकि इस तरह के जो हमारे ड्रेसेस होते हैं वो हम अगर हाथ से वॉश करते हैं तो इनकी लाइफ जो होती है वो डबल हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए हमने एक इसका कर लिया है फ्लावर, तो दूसरा बाकी जो फ्लावर जितने भी है वो भी हम इसी तरीके से काविया कर लेंगे। अगर कहीं से कुछ पॉइंट मिस हो जाता है तो उसको बाद में हम इस तरह से काविया की मदद से सेट कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा कटवर्क बनकर तैयार हुआ है। तो बाकी सारे कटवर्क भी हमने कर लिए हैं और बनने के बाद आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। ये फैंसी ड्रेसेस के ऊपर बना हुआ ये डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसको अपने स्लीव्स पर, ट्राउज़र पर और दामन पर बना सकती हैं। दुपट्टे के पल्लुओं पर भी ये इस तरह का पैच बनाकर अगर आप लगाएंगी तो उससे लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने अपने ट्राउज़र या स्लीव के साथ अटैच करने से पहले इसके ऊपर हमने ये वाली जो गोटा पट्टी है किनारी वाली, इसको हमने अटैच करना है। तो हमने इसको दोनों साइड्स पर अटैच करना है। एक साइड पर हमने इसको इस तरह से सीधा रख के अटैच करना है और एक साइड पर हमने इसको उल्टा रख के अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं ये देखें इस तरह से सीधा रख के बिल्कुल इसको अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल हमने उतना पॉइंट ही छोड़ना है बाहर जितनी हमें ज़रूरत हो बाहर छोड़ने की। और दूसरी साइड पर मैं इसको उल्टा रख के जो है वो अटैच कर रही हूँ। इसकी भी एक रीज़न है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैंने एक सीधा और एक उल्टा जो है वो क्यों रखा है। तो ये रीज़न है कि एक को हमने ये देखिए इस तरह से जब सीधा करके ऊपर से सिलाई लगाएंगी तो ये खुद ब खुद जो है वो सीधा हो जाएगा। तो ये एक साइड हमारी जो है वो बिल्कुल सेट हो गई है, ऊपर से अच्छे से हमने सिलाई भी लगा ली है। और दूसरी साइड जो है वो अब हम अपने ट्राउज़र या स्लीव या दामन जिसके ऊपर भी आप अटैच कर रही हैं उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। अब ये देखिए ये पैच हमारा बिल्कुल रेडी है। ये हमारा ट्राउज़र आ गया। ट्राउज़र के ऊपर हमने ये देखिए इस तरह से उल्टा करके रखना है। ट्राउज़र हमने सीधा लिया है और जो पैच हमने रेडी किया है उसको हमने उल्टा रखा है। और जो सिलाई हमने गोटा के ऊपर लगाई थी, गोटा पट्टी किनारी वाली, उसके ऊपर जो हमने लगाई थी वो एज अ गाइडलाइन हमारे पास है, तो बिल्कुल हमने उसी के ऊपर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसको सीधा करने के बाद एक दफ़ा दोबारा से ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये इसमें जो चुनट्स आपको नज़र आ रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से अपनी जगह पर सेट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और सफाई के साथ तैयार हुआ है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगी तो यकीन करें आपका भी डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरीके से बनकर तैयार होगा। आप इसको अपने स्लीव्स पर बनाएं। सिल्क का कुर्ता आप इस तरह से बना सकती हैं कि उनके स्लीव्स आगे से इस तरह से बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं अपनी स्टोरी लगाती रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें और मुझे डीएम कर सकती हैं आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।